हेलो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट इशफाक सर। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक लेक्चर पेश करूंगा, तो प्रेजेंट करूंगा लेक्चर, तो जिससे आपका फायदा हो जाएगा। जो भी आपको कंफ्यूजन होगी जेनेटिक्स में वो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स किसकी स्टडी डील करता है? हेरिडिटी और वेरिएशन। देखो, जेनेटिक्स का जो मेन चीज है वो आप देख सकते हो, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है, मेल की कुछ करैक्टर और फीमेल के कुछ करैक्टर जब ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, जो रिजेम्बलेंस है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और जो वेरिएशन है, वेरिएशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, जो चाइल्ड इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं, जो वेरिएशन है उसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। जो जेनेटिक्स टर्म है ये किसने दी थी? ये विलियम बेटसन ने 1906 में दी थी। इन्होंने ड्राइव की थी किससे? ग्रीक वर्ड जेनेसिस, जिसकी मीनिंग होते हैं टू ग्रो इनटू आर टू बिकम। ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी हेरिडिटी और वेरिएशन। आप देख सकते हो जो ये दोनों है, जो ये कपल है। ठीक है। देखो, एक कपल हम देखते हैं, ये एक कपल देखते हैं हम ये। अब इसका जो ऑफ स्प्रिंग आया, देखो ऑफ स्प्रिंग अगर मिलता जुलता हो अपने पेरेंट्स से, उसको हम कहेंगे हेरिडिटी है। अगर नहीं मिलता होगा तो हम उसको बोलेंगे वेरिएशन। ठीक है। तो बात करते हैं पहले हेरिडिटी की। जो हेरिडिटी है इसका मतलब होता है लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है। दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अभी हमने बात की हेरिडिटी की, कि जो ये कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होंगे वो अपने बच्चे में जाएंगे, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो उसके बाद बात करेंगे हम पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है। जब जो एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में करैक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं, थोड़ा बहुत हेरिडिटी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो एक एलिफेंट है, ये एलिफेंट के एग्जैक्ट कॉपी है। ये जो ऑफ स्प्रिंग है एग्जैक्ट कॉपी है, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो उसके बाद हमने मैंगो की बात की है। अगर आप मैंगो का सीड डालोगे जमीन में तो उसके आप देखोगे कि मैंगो का ही प्लांट वहां पे उगेगा। ठीक है ना। तो ये जो ये रिजेम्बलेंस है इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। वेरिएशन देखो, इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है ना। जो डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट। जो ये डिफरेंस है बच्चे में और पेरेंट्स में, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स की। देखो, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स एक होता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मतलब होता है इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब होता है डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉज एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। जो यहाँ पे लिखा है, जो अर्ली एग्रीकल्चर थे 8000 से 10,000 बीसी में, वो ये चीज जानते थे कि जो ये वेरिएशंस हैं ये छुपी हुई है किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता था, क्रॉसिंग कराया जाता था। वाइल्ड प्लांट्स को लाके वाइल्ड प्लांट्स को लाते थे, उनके साथ ये क्या नाम है इसका, क्रॉसिंग करते थे। या वाइल्ड एनिमल्स लाते थे, उनके साथ क्रॉसिंग करते थे। तब जाके इनको पता चला कि हाँ यहाँ पे जो जेनेटिक्स है इसके अंदर वेरिएशंस और हेरिडिटी है।
जैसे साहीवाल काऊ है पंजाब का, पंजाब में इसमें डोमेस्टिकेट करते हैं, ये वाइल्ड काऊ है, ठीक है। इसको जो ये वाइल्ड काऊ है ना, ये इसको भी क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं जो प्री मेंडेलियन आइडियाज थे अबाउट इनहेरिटेंस के, वो क्या थे। दे आर ऑफन कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एज दे बिलीव्ड दैट कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स ब्लेंडेड और गॉट मिक्सड ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। जो प्री मेंडेलियन का आइडिया था अबाउट इनहेरिटेंस का, वो ये था कि जो कैरेक्टर होते हैं फादर के अंदर या मदर के अंदर, ये दोनों में मिक्स होके जाके ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है ना। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो कौन कौन सी थ्योरीज थी। देखो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की जो पहली थ्योरी थी वो थी मोइस्ट वेपर थ्योरी, जो पाइथागोरस ने दी थी। फिर थी फ्लूइड थ्योरी, जो एरिस्टोटल ने दी थी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जो स्वयं ने दी थी। पार्टिकुलेट थ्योरी, जो म्यू पर्टिस ने दी थी। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जो डार्विन ने दी थी। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो वेजमैन ने दी थी। तो पहले हम देखते हैं मोइस्ट थ्योरी क्या थी, जो पाइथागोरस ने दी थी। इसने कहा था कि ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस का मतलब होता है इंटरकोर्स, मोइस्ट वेपर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ मेल बॉडी गिव राइज टू ए सिमिलर बॉडी इन फीमेल वर्म। तो इसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था ड्यूरिंग इंटरकोर्स मोइस्ट वेपर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड थ्योरी की। फ्लूइड थ्योरी में एरिस्टोटल जी ने बोला कि जो मेल सीमन है ये हाईली प्यूरिफाइड ब्लड होता है, लेकिन जो मेल सीमन है, एक्चुअली मेल सीमन हाईली प्यूरिफाइड ब्लड नहीं होता है। ये सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म से बन के मिलके बनता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा यहाँ पे कि जो मेल सीमन है वो हाईली प्यूरिफाइड है, और जो फीमेल सीमन है वो इम्प्योर होता है। और मेल सीमन का ही रोल होता है एम्ब्रियो के अंदर जान डालने का, लाइफ डालने का। उसके बाद आता है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इट सेज दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट। इसने कहा कि ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो स्पर्म और एग से बनता है। तो ये थ्योरी कहती है कि लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एग और स्पर्म के अंदर, जो ऑलरेडी लाइफ फॉर्म होती है, लेकिन सिर्फ जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन की। ये कौन कहता है, ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहती है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी किसने दी थी, मियो पेरेटस ने। और जो ये पार्टिकुलर थ्योरी क्या कहती है, जो हेरिडिटी कंट्रोल होती है वो होती है माइन्यूट पार्टिकल से, और जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं, और जब ये इंटरकोर्स होता है, जो न्यू इंडिविजुअल आता है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है, तो उसके अंदर माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, ठीक है। डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने कहा था पार्ट्स ऑफ बॉडी से पेंजीन रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चला जाता है। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गया ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। ये थी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म हमारे जो अगस्त वाइजमैन थे, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था जो जर्म प्लाज्म है हमारी बॉडी का प्रोटोप्लाज्म है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है सोमैटोप्लाज्म और दूसरा है जर्म प्लाज्म। और जो जर्म प्लाज्म है वो है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है हेरिटेबल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। और एक है सोमैटोप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म को क्या कहा, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब है कि ये एक जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज जॉन